मोनालिसा की लाश सफेद कपड़े में लिपट कर रखी हुई थी। इतनी देर से उसके दिल में बसा डर थोड़ा कम हो गया। मोनालिसा के खूबसूरत जिस्म को देखकर वो बोला, साले इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर सीधे सीधे बोल देता कि पुराने पोस्टमार्टम रूम में आ जाना तो मैं आ जाता। चल अब तू भी बाहर आ, बहुत काम करना है। इतना कहकर वो अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढते हुए आवाज लगाने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल होती सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी उस लाश का चेहरा दोबारा किसी ने ढक दिया था। रमेश, नाटक करना बंद कर, बाहर आ। और क्या इसका मुंह ढक रहा है? कहते हुए उसने झट से लाश के ऊपर से झट से वो सफेद कपड़ा पूरी तरह से हटा दिया और सामने का नजारा देख जैसे उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। पोस्टमार्टम टेबल पर मोनालिसा की नहीं बल्कि उसी के दोस्त की लाश पड़ी थी। वो भी उसके पेट के ऊपर का ही हिस्सा था। आधी लाश गायब थी। कांपते हाथों से उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। और तभी टेबल पर पड़ी लाश के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, जिसे सुनकर वो डर के मारे एकदम से पीछे की तरफ हट गया। पर खून पर पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ मोबाइल बंद हो गया। फर्श पर फैले गीले चिपचिपे खून से उसका शरीर भीग चुका था। उस बेहद डरावने और घिनौने एहसास ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। अंधेरे में उसे सिर्फ अपने इर्द गिर्द किसी की खौफनाक मौजूदगी महसूस हो रही थी। घबराकर उसके हाथ जमीन पर गिरे मोबाइल को तलाश रहे थे, पर हाथ लग रहा था तो खून और सिर्फ खून। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा आधा खुला था। वो झट से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, पर लग रहा था जैसे कोई उसी के तेजी के साथ उस पर झपटने के लिए दौड़ रहा है। पर वो पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। सांस फूलने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा, गला सूख चुका था, आंखों में मौत का साया नजर आने लगा। अब उसे अपना अंत नजर आ चुका था।